आजकल हम डॉक्टर और पेशेंट्स क्लिनिक से ज़्यादा यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे दिखने लगे और यही कारण है कि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन इन चैनल्स के थ्रू हमें मिल रही है, जिसकी वजह से हम बहुत सी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, मैंने तो देखा है अपने क्लिनिक पे, पिछले 4-5 साल से कई गुना ज़्यादा थायराइड के केसेस बढ़ गए हैं। इसका एक मेजर कारण तो है कोविड और कोविड की वैक्सीन, क्योंकि उसने हमारे इम्यून सिस्टम को इस तरह से छेड़खानी की है कि बहुत सी ऑटो इम्यून डिजीज जो पहले बहुत रेयर थी अब बहुत कॉमन हो गई। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एलोपेशिया एरियाटा, सोरियासिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एक्जिमास, अस्थमास एंड थायराइड। तो एक कारण तो ये कोविड वैक्सीन हो गया, और दूसरा कारण हो गया इन यूट्यूब डॉक्टरों पे आंख बंद करके ब्लाइंडली फेथ करके पूरी तरह ही अपनी दिनचर्या में इनकॉर्पोरेट करना। जैसे कि हम पहले प्रूव कर चुके हैं एक मिथ कि भाई पत्ता गोभी खाने से कोई दिमाग में कीड़ा नहीं होता, हमने साइंटिफिकली प्रूव किया। इस तरह से आज एक बड़ा मिथ और प्रूव करते हैं। लोगों ने हिमालयन पिंक सॉल्ट को कि भाई ये बीपी के लिए अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, सोडियम कम है, इसी को टोटली यूज करना शुरू कर दिया। अब इससे हुआ क्या, हमारे आयोडीन के एक लौती सोर्स सब खत्म हो गई। इसी वजह से जिन लोगों को कभी भी थायराइड नहीं था उनको थायराइड होने लग गया। हमने क्लिनिक पे बहुत ऑब्जर्व किया, और जिनकी थायराइड पहले से था उनकी डोज कई mg बढ़ गई। तो जैसे ही हमने क्लिनिक पे उनको ये बोला कि आप दोबारा अपना नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट यूज़ कीजिए, तो हमने देखा कि उनके थायराइड के जो पैरामीटर्स थे ठीक होने लगे, और जिनको नहीं था उनका रिवर्स भी हो गया। तो सोच समझ के। और बीपी क्या सिर्फ नमक से बढ़ता है? बहुत से लोग हैं बहुत तेज नमक खाते हैं, इंक्लूडिंग मी, जिनका बीपी बहुत नॉर्मल या लो रहता है। बीपी नॉर्मलाइज करने के और तरीके हैं कि आपके आर्टरीज को सॉफ्ट रखिए, जवान रखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड तत्व वाले खाना खाइए, एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए, नाइट्रिक ऑक्साइड डंप एक्सरसाइज, ये सब हम डिटेल्ड हाइपरटेंशन वेबिनार में बता चुके हैं। बट सिर्फ इतनी अपील है मेरी आपसे कि आप इसको यूज करें तो किसी भी इंफॉर्मेशन को कम से कम रीचेक कीजिए। यही कारण है मैं हिमाचल प्रदेश हूँ, कांगड़ा वैली वॉज वंस कॉल्ड द वर्ल्ड कैपिटल फॉर ग्वाइटर, और गवर्नमेंट ने इसीलिए इसको चेंज करके इन्होंने कोशिश की थी कि आयोडाइज फोर्टिफाइड फूड को इंट्रोड्यूस किया जाए, जिसको रतन टाटा जी ने इस आपदा को अवसर की तरह देखा और फिर लाए वो पहला आयोडाइज्ड टाटा सॉल्ट 1983 में, और उसके बाद ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स ग्वाइटर खत्म हो गया। बट हम अब उसी तरह से दोबारा सिर्फ पिंक सॉल्ट यूज करके हम जानबूझ के थायराइड प्रोड्यूस कर रहे हैं।